बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम नेचर ऑफ द रूट्स वाला जो आर्टिकल है उसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m the roots of the equation are equal। जब भी रूट्स इक्वल का जिक्र आ जाए तो आपने क्या करना है, इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको जीरो के बराबर पुट कर देना है। जिस स्टेटमेंट में भी रूट्स इक्वल का लफ्ज आ जाए उसमें डिस्क्रिमिनेंट को निकाल के जीरो के बराबर पुट कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो कहता है m की कौन सी वैल्यू यहां पे लगाएं कि हमारी इक्वेशन के रूट्स इक्वल आ जाएं। तो ये हमारी गिवन इक्वेशन है, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं प्लस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a किसके बराबर है, m प्लस 1 के बराबर। b किसके बराबर है, 2 इंटू m प्लस 3। c किसके बराबर है, m प्लस 8। लेट द रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। b स्क्वायर की जगह पे आ गया 4, इसका स्क्वायर लेंगे 4 इंटू m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पे आया m प्लस 1, c की जगह पे m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी 4 इज कॉमन फ्रॉम दीज टू। तो 4 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4, और 4 0 के बराबर नहीं है। ये आ गया m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इंटू m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको सॉल्व करके तो m की वैल्यू निकालनी है। इसका स्क्वायर खोलो जरा, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली तमाम जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, ये m स्क्वायर तो m स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 9m प्लस 6m। योर आंसर इज माइनस 3m। 9m में से 8 निकाले, बाकी रह गया 1 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज इक्वल टू 1/3। m की वैल्यू अगर 1/3 होगी तो इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। ये जब आप डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हो सकता है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन m आ जाए। अगर क्वाड्रेटिक इन m आएगी तो फिर आप उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसके जो अगले पार्ट्स हैं दे आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट ये है, शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी गई है, विल बी इक्वल
अगर ये इसके बराबर आ जाए, सी स्क्वायर इसके बराबर आ जाए। अब इसमें रूट्स के इक्वल की बात की है ना, तो अगर रूट्स के इक्वल की बात हो तो टेक्निक मैंने क्या बताई है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के जीरो के बराबर पुट कर दें, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे, जीरो के बराबर पुट करके तो ये वाला रिजल्ट साबित कर देंगे। आइए देखते हैं हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप इसका जरा स्क्वायर खोल के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 एम सी एक्स प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस, इसको भी उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। यहां से इन दोनों में से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन नजर आएगा, तो 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन, ये आ गया 2 MC एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे ए किसके बराबर है, व्हाट इज ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। व्हाट इज बी इज इक्वल टू 2MC। What is the value of capital C? That is C square minus A square। ये मैंने कैपिटल इसलिए सपोज किए हैं कि स्मॉल ए सी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं। लेट द रूट्स आर इक्वल, लेट द रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, मीन बी स्क्वायर माइनस 4AC विल बी इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। b का स्क्वायर मीन हम 2MC का स्क्वायर लेंगे, 2MC का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या आया 1 प्लस एम स्क्वायर, 4A, c की जगह पे क्या आया, c की जगह पे आया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रिमेंबर, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये वाला रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्वायर खोलते हो तो क्या आता है, ये आता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहां से 4 कॉमन पहले ही है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल है, 4 के साथ डिवाइड ना कर दें, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, 4 के साथ तकसीम किया तो ये आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप ऐसा करें कि इसकी ब्रैकेट को खोल दें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो तमाम टर्म्स का साइन चेंज होगा। द साइन विल बी चेंज ऑफ ऑल द टर्म्स विच आर प्रेजेंट इन दिस ब्रैकेट। ये आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिफार। राइट, राइट, some cancellation is possible here. You can see that this m square c square will be cancelled with this one, and you will get minus c square plus a square plus m square into a square is equal to 0. Now you have to put c on one side and the remaining terms on the other side. It can be written as a square
plus a square m square is equal to c square. Now a square is common in the bracket. You will have 1 plus m square is equal to c square, or you can write it as c square is equal to a square into 1 plus m square. Now you can compare this result with this one, which is the same. So therefore, this is called as the required result. Which is required result. This was a very, very important question for examination point of view. Look at the statement of question number 6. The statement is exactly on the same line as you have seen in question number 5. Show that the roots of this equation will be equal if c is equal to a over m. If roots are equal, it means that the discriminant of this quadratic equation will be equal to 0. तो हम क्या करेंगे कि दो ही तरीके हैं ना साबित करने के. एक तो ये सपोज कर लें कि c a ओवर m के बराबर है, साबित कर देंगे इसके रूट्स इक्वल हैं. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर साबित कर देंगे. दूसरा तरीका ये है कि इस इक्वेशन को लें, इसको 0 के बराबर पुट कर दें, फर्ज कर लें कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो ये वाला रिजल्ट साबित कर दें. तो ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है. तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं mx प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. राइट, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट सपोज कर लेंगे इसके रूट्स इक्वल हैं. तो आइए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि जिसमें भी रूट्स इक्वल का जिक्र आ जाए उसमें क्या करना है, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको 0 के बराबर पुट कर देना है. 2mcx mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 m स्क्वायर x स्क्वायर. अब यहां पे देखें, ये x वाली रकम है और ये भी x वाली रकम है. तो यहां से कॉमन आया, एक तो 2 कॉमन आया, दूसरा आया mc माइनस 2a इंटू x प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. यहां पे a किसके बराबर है, a इज इक्वल टू m स्क्वेयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2 इंटू mc माइनस 2a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज c स्क्वेयर. उल्टा हो गया, उल्टी हो गई सब तदबीरें. ये देखें, कैपिटल C इज इक्वल टू सी स्क्वायर. हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके रूट्स इक्वल हैं. लेट रूट्स आर इक्वल. भाई रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो. डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, मीन b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0. b का स्क्वायर लोगे तो ये आ जाता है 4 इंटू mc माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4. a की जगह पे क्या आया, m स्क्वायर, और c की जगह पे क्या आया, c स्क्वायर. रिमेंबर, अब हम साबित करेंगे कि c किसके बराबर है, a ओवर m के बराबर. ये तो पहले 4 के साथ डिवाइड ना कर दें. डिवाइड बाई 4 एंड यू नो दैट कि 4 तो 0 के बराबर होता ही नहीं है, तो इसलिए 0 के साथ डिवाइड किया जा सकता है. यहां पे भी स्टेटमेंट में उसने कहा है m इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि m के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो जिसके साथ भी डिवाइड करना होता है वो टर्म 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. दिस इज इक्वल टू mc माइनस 2a होल का स्क्वायर इज माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर. आइए अब हम इसका स्क्वायर खोलने की कोशिश करते हैं. m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये दोनों टर्म तो खत्म, फिनिश, खल्लास. आपके पास क्या आया, 4a स्क्वायर माइनस
4am(c) इज इक्वल टू 0। यहां से 4a कॉमन निकालो, ब्रैकेट के अंदर आ गया -mc इज इक्वल टू 0। तो 4a तो 0 के बराबर नहीं हो सकता ना, 4a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 के बराबर आ गया तो c भी 0 के बराबर आ जाएगा, c भी 0 के बराबर आ गया, a भी 0 के बराबर आ गया, इक्वेशन ही खत्म हो जाएंगे यार। ठीक है, तो फिर कौन सी चीज 0 के बराबर होगी? a माइनस mc इज इक्वल टू 0। अगर दो रकमें ज़रब खाएं, आंसर 0 के बराबर आए, तो उनमें से एक जरूर 0 के बराबर होती है, या ये वाली या ये वाली। तो ये 0 हो नहीं सकती, फिर ये वाली 0 होगी, या दूसरे लफ्जों में इसके साथ डिवाइड कर दें आप, डिवाइड बाई 4a, एक ही बात है। ये आ जाएगा a इज इक्वल टू mc, और a ओवर m ये किसके बराबर आ गया? c के बराबर। तो यही तो हमने साबित करना था कि c इज इक्वल टू a ओवर m, which is the required result, which is the required result। तो कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में भाई, क्योंकि रूट्स इक्वल अगर होंगे तो ये रिजल्ट साबित करना है। रूट्स को इक्वल लिया, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट करके इस रिजल्ट को साबित कर दिया हमने। Question number 7 is also very important for examination point of view. This statement is the same as we have discussed in question number 5 as well as 6. This is a given equation. If the roots of these equations are equal, then I have to prove this result. Where a is not equal to 0, b is not equal to 0. You can see that in the equation a and b are in the denominator. तो therefore ना a 0 के बराबर हो सकता है, ना b 0 के बराबर हो सकता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर विल बी अनडिफाइंड। तरीकाकार इसका वही है, पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर हम सपोज कर लेंगे इसके रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इक्वल का लफ्ज़ आ गया ना, इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट करके ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे हम। छोटा सी है ये, c स्क्वायर, राइट। ये हमारी गिवन इक्वेशन है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअली एलिप्स की इक्वेशन है, क्योंकि y किसके बराबर होता है? mx प्लस c के। ये जब आप चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का प्रूफ है, y इज इक्वल टू एम सी। तो यहां पे अगर y पुट कर दिया जाए तो ये x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये एलिप्स की इक्वेशन बन जाती है। तो ये एक्चुअली एलिप्स की इक्वेशन है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। पहले डिनोमिनेटर में से इनको खत्म कर दें, मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आ गया b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। आइए अब इनके स्क्वायर्स खोलते हैं, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर, और इसको भी चूक कर इधर ले आए, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर mcx आ जाएगा प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब वक्त है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें। यहां से इन दोनों में से आपको x स्क्वायर कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mcx प्लस a स्क्वायर बाहर
ब्रैकेट के अंदर आया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हम सपोज कर लेंगे कि इसके रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो आइए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बी किसके बराबर है? बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम सी एक्स। व्हाट इज सी? सी बराबर है ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Let roots are equal. Roots of given equation are equal. अगर रूट इक्वल हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर की जगह पे क्या आने वाला है? ये है बी, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, x नहीं आएगा साथ। बी स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और c की जगह पे क्या आ गया? ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is equal to 0. Now you can see एक तो 4 कॉमन आ रहा है ना, ये देखें, और दूसरा ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां पे ए 4 है। तो आप ऐसा करें, डिवाइड कर दें किसके साथ? डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो ये आया प्यारे बच्चों, यहां पे रह गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स खोलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर तमाम टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। एक ही पैटर्न की क्वेश्चन हैं तीनों जो अब तक किए हैं हमने। माइनस माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कैंसलाइजेशन पॉसिबल है, ये देखें, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आप ऐसा करें कि जो बाकी टर्में बचती हैं उनको लिख लें आप, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट बी स्क्वायर इज अ कॉमन, बी स्क्वायर को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब b तो 0 के बराबर नहीं है ना, b इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए b के साथ डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड बाय b नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास आ गया माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर को चूक कर उधर ले जाएं तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखने चलें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Question number 8 is also very important for examination point of view. स्टेटमेंट पिछले सवालों से मिलती जुलती है। शो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल। रूट्स इक्वल का जिक्र आ गया है तो इसलिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को निकाल कर जीरो के बराबर पुट कर देंगे। तो साबित कर देंगे कि या ये चीज जीरो के बराबर होगी या ये चीज जीरो के बराबर होगी। तो प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहां पे ए किसके बराबर है, ए बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी सी। बी की वैल्यू किसके बराबर है, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल C इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब चूंकि रूट्स इक्वल हैं, लेट रूट्स आर इक्वल, तो फिर क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की जगह पे क्या आया, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। एक मरतबा फिर आप देखें, यहां से आपको 4 जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, तो 4 के साथ डिवाइड कर दें। डिवाइड बाई 4 के साथ डिवाइड करोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी होल का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आइए पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोलते हैं। तो ये आ जाएगा b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर 7c आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे ज़रब देंगे माइनस ए क्यूब बी, इसको इससे ज़रब देंगे माइनस बी सी क्यूब, बी सी क्यूब, इसको इससे ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। ये पहले वाला प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब आप करें जी ऐसे कि इसकी ब्रैकेट सारी खोल दें, b4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी माइनस माइनस प्लस b इंटू सी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसलाइजेशन पॉसिबल है यहां से, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म, फिनिश, खलास विद दिस वन, और आपके पास क्या आ गया, ए क्यूब को पहले ना लिख लें हम, ए क्यूब पहले इसको लिखा, उसके बाद इसको लिखा बी सी क्यूब, नहीं बी क्यूब चाहिए मुझे, फिर बी की पावर 4 को लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं बी सी क्यूब, बी सी क्यूब माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर सी, टोटल कितना बन गया, माइनस 3 ए बी स्क्वायर सी। नाउ यू कैन सी दैट b is common from here,
तो ये आ जाएगा ए क्यूब के साथ बी भी था यार, ए क्यूब बी, तो बी कॉमन निकाला तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc इज इक्वल टू 0। अब दो टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 के बराबर आ रहा है, या तो b 0 के बराबर होगा या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू 0। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यही हमने साबित करना था कि या b 0 के बराबर होगा या a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 0 के बराबर होगा, विच इज ए रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।